हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद तो सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जेडब्ल्यू मेंस के लिए जो 26 में होने वाला एग्ज़ाम, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में आए। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसे कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ओके, है ना? क्या बोला तुम्हें? क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5 वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू पाई से लेकर 3π/2 के बीच में ना। पाई मतलब कितना? 180 डिग्री एंगल है। तो 3π/2 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 270 डिग्री एंगल। यानी कि 180 से लेकर 270 के बीच में एक्स लाई करेगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रही है। सिंपल समझ में आ जा सकता है ना? ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। साइन एक्स किस में, मतलब जो है वो किसके अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमको 80 tan² माइनस cos x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको साइन एक्स की वैल्यू गिवन है। साइन एक्स गिवन है कितना? -3/5। और x जो है वो पाई से लेकर 3π/2 के बीच में लाया कर रहा, मतलब कि इसका विच मीन्स ये हमको किस में लाया कर रहा भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कॉस टेन कॉसेक नहीं सॉरी साइन कॉस कॉसेक और सेक क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको कॉस की और टेन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन की वैल्यू हमको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और कॉस की वैल्यू हमको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो हम बहुत ही आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस एक्स की, जो कि हम क्या निकाल सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो 1 माइनस -3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9/25। इसका एलसीएम लेने पे ये आएगा 16/25, यानी कि +-4/5। इसमें हम cos x की वैल्यू कंसिडर करेंगे नेगेटिव वाली कंसिडर क्यों करेंगे भाई? नेगेटिव इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि cos जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। ओके, ऐसे ही हम टेन की वैल्यू लेंगे तो टेन क्या होगा? tan x होता है sin x अपॉन में cos x। तो sin x की वैल्यू क्या है? -3/5। cos x की वैल्यू है 4/5, तो -3/5 अपॉन में -4/5। तो माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, ये हो गया 3/4। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमको वैल्यू चाहिए 80 tan² x माइनस cos x। तो ये 80 बाहर लिखा हुआ tan² x, मतलब कि हो गया 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -4/5। cos माइनस की वैल्यू था तो माइनस में प्लस हो गया, ये 80 हो गया। ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 9/16 प्लस में 4/5। इस सब का एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा लगभग बताएंगे आप लोग? 5 × 9 कितना होगा? 9 5 कितना हो गया? 45। 16 4 कितना होगा? 64 और 16 5 जा 80। तो ये क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, ये हो गया 80। ओके, तो ये 45 + 64 कितना आ जाएगा? ये हो गया 9 और ये हो गया, तो 109 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री इज, है ना। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को है सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको ध्यान से देखो। tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, वो ये है कि tan 60 डिग्री को मैं लिख लेता हूँ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 63 को 90 माइनस 27 ऐसा लिख सकता हूँ, और 81 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। क्या बोलते हो? सही है।
तो ये हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा मतलब कितना, कॉट 27 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉट 9 डिग्री। तो टेन 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री, इसको और इसको मैंने साथ में लिख लिया। इन दोनों को भी साथ में लिखूंगा, दोनों 27 डिग्री है, और यहाँ पे 9 डिग्री और 9 डिग्री है। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा टेन 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, वो क्या है, वो है टेन ए प्लस कॉट ए, यानी कि यहाँ पे ए और ए यानी कि दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ भी ए लिखा है, यहाँ भी ए लिखा है, एंगल सेम होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला आता है 2 अपॉन साइन 2a। क्या बनता है भाई, 2 अपॉन साइन 2a, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला इससे मैच करेगा, तो यहाँ पे इसको देख के हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे कितना है 9 डिग्री, तो दुगना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 2 रखेंगे। यहाँ पे ए वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 9 पुट करेंगे, समझ पा रहे बात को। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। ऐसे यहाँ कितना पुट करेंगे 27 दूसरा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये होगा 2 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। अब मेन बात ये है कि आपको वैल्यू इनकी पता होना चाहिए कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ना, साइन 18 डिग्री वैल्यू होती है ये √5 माइनस 1 अपॉन में 4, और कॉस कॉस 18 नहीं, साइन 54 की वैल्यू, साइन 54 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1 अपॉन में 4, है ना। कॉस नहीं पूछा था, साइन पूछा था। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो ये मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन में 4। इसको रोटेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन में √5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन में √5 प्लस 1। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है सबको। यहाँ बाजू में लिख देता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो है इसमें 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 8 कॉमन निकाल लिया, 8 मैंने क्या करा बाहर कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ 1 अपॉन में √5 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अब एलसीएम वाला आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हो। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ √5 प्लस 1 होगा, √5 माइनस 1 होगा, तो ये कट पिट के ऊपर हो जाएगा √5 प्लस 1 होगा। मैं लिख के समझाता हूँ, चलो ठीक है। ये माइनस का √5 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी कॉमन लगकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा। और ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय ये कैंसल, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, आंसर इज 4। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, वो आ गया 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसी टॉपिक पे रिपीट होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, बढ़िया सब लोग तैयार करें, अच्छे से एग्जाम देख रहे हैं। बाय।